पॉज की। ये गुरुदेव जो बोले ना वो हम लोग पिछले सुने थे कुछ दिन हो गया, इसीलिए कि जब पहला पॉइंट तो बोले कि शुरू का जीवन का आरंभ का 20-30 साल जो भी हम अनुभव करते हैं उसके बाद उसी को जीते रहते हैं। ये इसके प्रति ये जो वृत्ति है, जो बाद में गुरुदेव बोले क्या है, वृत्ति स्मृति, इस वृत्ति के प्रति भी सजग होना बहुत आवश्यक है। नहीं तो फिर क्या, जीवन में कोई ताजगी नहीं रहती, वही पुरानी चीजें घिसी पीटी जीवन में होती रहती है और हमको समझ में नहीं आता क्यों ऐसा है। और जब हमको पथ मिल गया, गुरु मिल गए, साधना ध्यान भी मिल गया, तो हम दृष्टा में आते तो हैं, फिर दृष्टा से दूर चले जाते हैं। इसीलिए गुरुदेव बोल रहे हैं कि दृष्टा में आने की आदत डालनी पड़ेगी। अब ये आदत पढ़ने में कितना समय लगेगा ये पता नहीं, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है। वो कारण गुरुदेव बताएंगे क्यों ऐसा होता है और कैसे बार बार दृष्टा में आए। ये जो वृत्तियों से बाहर निकलना, बोल तो दिया उन्होंने कि वृत्ति से बाहर निकलना ही योग है, पर कैसे, तो उसमें अभ्यास और वैराग्य के बारे में बता रही है। बहुत यहाँ पर ना एक बात ये भी तय हो जाती है कि बहुत धैर्य चाहिए, क्योंकि आदत बनाने की बात हो रही है ना। आदत बनाने, किसी भी नई आदत को बनाने के लिए एक तो निरंतरता चाहिए और धैर्य चाहिए, दोनों चाहिए। तो रिकॉर्डिंग स्टॉप। बहुत अच्छा है नहीं। और वो दृष्टा में बार बार स्थित होने के लिए कैसे संभव है, तो अभ्यास से और वैराग्य से। तो जो संसार के प्रति राग और द्वेष है, उससे निकलने के लिए विशिष्ट राग, जैसे गुरु से विशिष्ट रूप से प्रेम हो गया, ईश्वर से प्रेम हो गया, तो फिर ना छोटी छोटी चीजों में मन अटकता नहीं, बाद में वो भी छूट जाता है, पर वो बहुत बाद की स्थिति है। सेवा में जब पूरा ध्यान लगा देते हैं तो फिर बाकी चीजें परेशान नहीं करती। गुरुदेव आने वाले हैं, लातूर इतना सारा काम करना है, तो छोटी छोटी बातों से परेशान होने का अब समय कहाँ है? कौन ध्यान देगा इस सब चीज पर अभी? तो जिस युक्ति से मन जहाँ फंसता रहता है वृत्तियों में, वहां से निकाल सके, उसके लिए वैराग्य और अभ्यास। और गुरुदेव बोले ना, वृत्तियों को समाप्त नहीं करना है, केवल कंट्रोल में होना चाहिए। और क्या? हम्म, क्या? और कट गया, काफी आवाज कट कट के आ रहा था, रिकॉर्डिंग में कुछ इशू है। स्वामी जी वैराग्य के बारे में थोड़ा क्लियर कीजिए ना। वही बोले ना, जो तुम जानते हो, जानने से राग और द्वेष होता है। राग और द्वेष से निकलने के लिए वैराग्य की आवश्यकता होती है। किसी बड़े उद्देश्य में, बड़े चीज में मन को लगाने से छोटी छोटी चीजों के प्रति जो राग होता है वो छूट जाता है।
वही उदाहरण दिया ना, लातूर गुरुदेव आ रहे हैं या ऐसा कुछ है, एडवांस कोर्स के लिए जाना है, आश्रम जा रहे हैं, तो अच्छा ये सब छोड़ो, बाद में देखेंगे। तो ये छोड़ने की अ, क्षमता, वो युक्ति पूर्वक मन, मन में वो चीज नहीं घूमता रहे, जो गुरुदेव बोलते हैं फीवरिशनेस जो है, ज्वर है, वो भारत में यहाँ भी होता ही होगा। गृहिणियों के साथ होता है ना, साधना करने बैठे हैं और ध्यान है कि नाश्ते में क्या बनाना है, भाई सबको खिलाना भी तो है, जिम्मेदारी उनकी है, जिम्मेदारी लो, तो दिमाग में वो घूमता रहता है, वो नहीं होना चाहिए। तो ये, इसीलिए हमको जो अभ्यास मिला है वो बहुत आवश्यक है, बार बार। और वो तीन जो स्वर्णिम सूत्र है ना, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अभी मुझे नहीं खाना खिलाना है भाई, अभी मैं साधना करने, तो वो छोड़ने की जो है ना आदत फिर बढ़ने लगती है, वो स्किल और वो क्षमता अपने अंदर विकसित हो जाती है कि हम मन जहाँ भागता है वहां से निकाल के उस चीज को छोड़ सकें। और ये होता है, बिल्कुल होता है। कोई वही बात है, कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी सामने में रहे ना, तो मैंने बहुत पहले एक बार बताया था, जब मैं शुरू शुरू में मैंने वाईटीपी ज्वाइन किया ना, फिर से बता रहा हूँ, तो ये हालत हो गई थी। और जो लोग बहुत जब हम अपने जिम्मेदारियों के प्रति बहुत सजग होते हैं, बहुत ईमानदार होते हैं ना, तो जरूर होता है ये चीज, दिमाग में वो दिन भर घूमता रहता है। मेरे साथ ये हो गया कि सोते जागते सपने में भी वाइल्ड टीपी ही घूम रहा था, तो एक दिन मुझे लगा रही तो मेरे साथ गड़बड़ है। अच्छा ये अ, बहुत आश्चर्य है, वही अभी भी आश्चर्य होता है कि कैसे ये सब चेतना जागती थी अंदर से। मुझे लगा ये तो बहुत गड़बड़ है मेरे साथ, ऐसे तो चलेगा नहीं। और पता नहीं उसके बाद फिर छूट गया। तो पहले अपनी वृत्तियों को देखें तो सही कि मन कौन सी वृत्ति में फंसता है। ये मेरा अपना अनुभव है, पिछले कुछ दिन में, तो अभी महीना भर जो भी, और कुछ लोगों से जिन्होंने भी संयम किया ना, उनसे बात करके, जैसे सुधा जी से भी बात करके, संयम 2 के बाद हमको हमारी जो प्रवृत्तियां हैं ना बहुत स्पष्ट दिखने लगी, विशेष करके कहाँ कहाँ मन अटका हुआ है, या कहाँ कहाँ मन विशेष रूप से अटकता है। सारी चीज में तो नहीं अटकता है, ये और स्पष्ट दिख रहा है। ऐसा है क्या संयम टू, जिन्होंने राखी रेखा, दिखता है क्या ऐसा? हाँ स्वामी हाँ जी। स्वामी जी है। डिफरेंस तो है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अच्छा, जब तक वो दिखेगा नहीं, हम कैसे, पता ही नहीं चल रहा है कि हम कहाँ अटके हैं। अब मुझे भी, और ये बहुत आश्चर्य की बात है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, मुझे फाइनली पता चला केवल 3 चीज में मेरा मन अटका हुआ है। इतने साल हो गए। एक तरफ तो इस बात की बहुत खुशी है कि वो 3 चीजें अभी भी मन में घूमती हैं कभी कभी, और दूसरी तरफ लगता है देखो, ऐसे भी देख सकते हैं कि अभी भी मेरा मन अटका हुआ है इतने वर्षों के बाद भी। लेकिन ऐसे देखो तो लगता है केवल 3 चीजें जहां मन अटकता है बार बार। जो पुराने इम्प्रेशंस हैं, छाप हैं, जो पुरानी प्रवृत्तियां हैं, इतना स्पष्ट संयम 2 के बाद दिखने लग गई हैं। और ये बड़ा ही आश्चर्य है, बहुत सुखद आश्चर्य है। वो आज मैं सोच रहा था कौन से सूत्र का जादू है ये, पर कोई तो है सूत्र जो ये जादू कर रहा है। और जो भी है, बड़ी खुशी है कि पता तो चला कि केवल यही 3 चीज हैं। तो अपनी वृत्तियों, जहाँ जिस वृत्ति में, जिस प्रवृत्ति में मन फंसता है, वो पता तो चले। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, हम जब जिम्मेदारी लेते हैं तो मन तो अटकेगा ही अटकेगा,
पर हमारी जिम्मेदारियां सर पे हावी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हमको वैराग्य चाहिए। वैराग्य इसलिए नहीं, गुरुदेव जो बार बार बोलते हैं, रूखा सूखा जीने के लिए नहीं, रसमय जीवन हो। राग से रस नहीं होता। तो बहुत बढ़िया है। कैसे निकलेंगे वैराग्य से? बार बार नहीं, अभी मुझे खाना बनाना है, अभी मुझे बाकी चीजों के बारे में नहीं सोचना है। ऐसे अभी मैं साधना कर रहा हूँ या कर रही हूँ, अभी मुझे नहीं, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं करना, अभी केवल साधना करना है। मन भागेगा, पुरानी आदत है, भागता है, कोई बात नहीं। अभी हम यहाँ बैठे हैं, बस अभी यहाँ पर ध्यान देंगे। ऐसे। हाँ महानंदा, कुछ बोल रही थी। मन में आता है स्वामी जी, वो सब सब कंट्रोल नहीं होता, बाद में और आता है वो। समझ में आता है कि हम मन भटक रहा है कहीं पे। हाँ, तो वो कंट्रोल नहीं करो, मन को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। मन को केवल ये स्मरण कराया जा सकता है कि अभी मुझे वो नहीं करना है जो मन सोच रहा है। किसी ने वैसा भी बुरा बोल होता है दिया, स्वामी जी। हाँ, वैसा भी तो ख्याल आता है, अब हाँ, करना तो है। आएगा ना वो। तो गुरुदेव ने बोला ना कि जब तुम जानते हो, संसार में जब तुम जानने लगते हो तो राग और द्वेष तो होगा ही। अनिश्चितता से आश्चर्य बढ़ता है, निश्चित भावना से राग और द्वेष होता है। राग होता है तो मन उधर भागता है, जिधर राग होगा भागेगा, या द्वेष होगा तो मन भागेगा। जो चीज नहीं अच्छी लगती, जो चीज अच्छी लगती है, दोनों की ओर मन भागता है। किसी ने कड़वा बोला था कभी, अच्छा, किसी ने कुछ बोला कड़वा लगा, अच्छा नहीं लगा, मन भागता है उधर। क्यों? द्वेष है इसीलिए। तो ये तो होगा, यही तो स्वभाव है। इसीलिए तो सुदर्शन क्रिया, पद्म साधना, संयम, ये सब बहुत आवश्यक है। अलग अलग उपाय गुरुदेव ने बहुत सारे दिए रखे हैं। बार बार मौन ध्यान में बैठना, ब्लेसिंग नहीं किया है तो ब्लेसिंग करना, कुछ भी इस तरह से करते रहना ताकि मन अलग अलग उपायों से जहां भी अटका है वहां से निकल सके। और कोई चीज जीवन में जो हर दिन चले, अब हर दिन तो मौन ध्यान नहीं कर सकते, हर दिन तो ब्लेसिंग नहीं कर सकते, तो अपनी साधना, और अगर रात को आ सकते हैं ज्ञान चर्चा में तो ज्ञान चर्चा। तो क्या है, मन को बार बार बैठने की आदत पड़ जाती है, हो जाएगा फिर। ये याद रखना है, क्या दृष्टा में लाने की, बैठने की आदत डालनी है। आदत के लिए हमको अभ्यास चाहिए। और राग और द्वेष जो हम जानते हैं उससे राग या द्वेष होता है, उससे निकलने के लिए वैराग्य चाहिए, अभ्यास भी और वैराग्य। संयम करने के बाद बहुत फर्क पड़ा है स्वामी जी। हम्म। हर रोज चालू है वो सब, ध्यान सब हाँ, चालू है 2 टाइम। बहुत ना फरक पड म्हणजे खूप फरक पडलाय त्याच्यामध्ये। खूब बढ़िया, खूब बढ़िया। शक्ती आल्यासारखं वाटते अशी म्हणजे। हम्म। खूब। तो राहुल भी जा रहा है ना करने के लिए, अगस्त में ही है ना, गया आश्रम में। सब खूब 19 बढ़िया। रिपोर्टिंग। 19th आ ही गया अब तो अगस्त। बहुत सुंदर। बस आज के लिए इतना काफी। अच्छा लगा ना, वीडियो भी शेयर हो गया तो, नहीं कितना अच्छा लगा। पता नहीं कैसे कैसे क्या क्या करते करते हो गया। हाँ सोनी बोलो।
हे गुरुदेव स्वामी जी। हम्म। जैसे बोलते हैं ना कि साधना जो करते हैं, साधना पथ पर जो आते हैं, तो उसके जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव मतलब दिखने लगता है, ज्यादा आता है। ऐसा हमको संयम वन में भी फील हुआ स्वामी जी। एकदम जैसे लगा ना कि संयम वन मेरा कल से है, और आज कुछ ऐसा हुआ कि एकदम लगा कि हमको अप्लाई करना ही करना है वो। मतलब करना ही पड़ रहा था। ऐसा मतलब यूज हो रहा था वो संयम वन का सब कुछ। बार बार मन जा रहा था उस पर कि क्या हो रहा है, क्यों मन जा रहा है, और हमको ये सीखना है, अभी ये करना है। ऐसे हो रहा था। तो लगा कि शायद हमको मतलब ये सब आया, ये चीज सीखने के लिए कि हाँ, अपनी वृत्तियां और प्रवृत्तियां दिखती हो तो परेशान नहीं होना है, मुस्कुराना है कि अभी भी देखो, है तो सही। एकदम फील हो रहा था कि एकदम हम फंस रहे हैं, जा रहे हैं उस तरफ। पर संयम वन हमको मतलब जाने का नहीं दे रहा है। पर हो रहा है ऐसा, एकदम अजीब लग रहा था कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ में। ऐसा ही क्यों हुआ, मतलब एक दिन पहले आज रात में हुआ, कल सुबह से है इस तरह से। लगा कि कुछ तो है ये सब। हाँ, देखते हैं, वो पुराणों की देखते हैं कहानियां कैसे। हैं। हाँ। पुराणों की कहानियां है ना, इंद्र को बहुत तकलीफ होती है जब भी कोई हम्म। तपस्या में जाता है ना, तो इंद्र तो एक बार तो बेचैन होते ही हैं, तो अड़चन तो डालते ही हैं। याद रखना, इंद्र का मतलब दो मतलब, एक तो मन और दूसरा सामूहिक मन। दूसरा। या सामूहिक मन जो सामाजिक जो होता है ना, सोच चेतना, सामाजिक चेतना। अरे ये सब ज्यादा उतना नहीं कर, हम लोग गृहस्थ लोग हैं, ये सब ज्यादा नहीं करना चाहिए। तुमको कोई संन्यास थोड़ी लेना है, घर बार देखो अपना। इस तरह की कोई आके तुमको बोले चाहे नहीं बोले, आसपास में ना वो ऐसा इस तरह का रहता है, उनका सोच रहता है, अरे ये थोड़ा ना ज्यादा कर रहे हैं लोग। हमको कोई नहीं भी बोल रहा है ना, तो आसपास में वो तरंगे हैं, तो वो हमको भी तरंग है ना, तो तरंग आएगी तो हमको भी हिलाती है वो। हमको भी कभी कभी अचानक से लगने लगता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम थोड़ा ज्यादा कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कल बाल बच्चा हमको दोष देगा, घर वाले रिश्तेदार बोलेंगे कि तुम तो परिवार पे ध्यान नहीं दिए। उस पे इस तरह की बात मन में आती है वो, तो वो है, यही है सब। अरे ये सब कोई उम्र है, सब बुढ़ापे में करना चाहिए, पहले बाल बच्चा को संभालो, शादी ब्याह करो, सेटल करो। कुछ भी इस तरह के, तो इंद्र का सिंहासन डोलता है तो इंद्र हमको हिलाने आएंगे ही आएंगे, क्योंकि इंद्र को पसंद नहीं है ना कि कोई निकल जाए चंगुल से। मन को बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई उसके चंगुल से निकल जाए, सामूहिक चेतना को भी नहीं पसंद है। जैसे आश्रम की एक अपनी अलग सामूहिक चेतना है, इसीलिए आश्रम जाने पर हमको अलग तरह से महसूस होता है। समाज में रहते हैं तो अलग तरह से महसूस होता है, तो है ये चीज। तो कभी कभी इंद्र पहले ही आ जाते हैं, अरे इसको रोको, जाने से ही रोको, क्या है सब। आएगा, अड़चन आएगा, आता है। नहीं आता है तो आज नहीं आ रहा है तो कल आएगा वो, और कुछ नहीं तो। जैसे अभी तो बहुत सारा त्योहार वगैरह आएगा ना, तो हमारे यहाँ तो महिलाओं का विशेष रूप से चलता है, उनको तो सारी जिम्मेदारी तो उन्हीं को मिली हुई है, सारा व्रत उपवास करने का। अब इतना इतना व्रत उपवास तो क्या होगा, फिर साधना कहाँ जाएगा फिर, वो चला जाता है पीछे। और एक बार छूटता है, या और कुछ नहीं तो बाल बच्चे के पास गए, बाल बच्चे बड़े हो गए हैं जो भी, तब वो सब के चक्कर में छूट जाता है। तो आज नहीं तो कल इंद्र आएंगे छुड़वाने।
ताकि उनका सब राज क्या, उनका राजकाज अच्छे से चले। तो इंद्रदेव को नमन करके आगे बढ़ जाना, और क्या। और ये भी स्वामी जी जैसे बोले ना कि ध्यान करने बैठे हैं तो जा रहा है मन की क्या बनेगा, क्या होगा, ये सब भी होता है क्या बनेगा, या फिर कोई फंक्शन है तो क्या पहनेंगे, ये सब भी आता है कि सोचा तुरंत में। ये भी ध्यान में आता है कि अच्छा चलो ये इसको इसके बारे में सोच लेंगे थोड़ी देर बाद, बहुत समय है, अभी अभी नहीं। तो ये भी हो जाता है, रुक भी जाता है फिर, मतलब हाँ, ये सब वो चीज। है। सजग होंगे तब रुकेगा। हम्म। जैसे बच्चों का नहीं होता, छोटे बच्चों का, अभी जन्मदिन आने में 6 महीना बाकी है, लेकिन हम्म। मैं अभी से, मेरा बर्थडे आने वाला, बर्थडे आने वाला, अरे आने वाला हो तो पता है। तो हम भी वैसे ही थे कभी। तो आदत अब हमको सजग होके छोड़ना पड़ेगा। अरे 6 महीने की नहीं रहती आदत। हो सकता है एक दिन की आदत हो कि अरे कल ये काम करना है, परसों ये काम करना है, या 1 घंटे के बाद करना है। कितना गैप है हमको करने में, वो अंतर नहीं पड़ता है, पर आदत वही बचपन वाली है। अब बचपन में बच्चों को क्या समझाएगा आदमी कि अरे आने दो, जन्मदिन तो आने दो तुम्हारा। तो उसी तरह समय आएगा तो कर लेंगे ना, खाना बनाना है, पक्का पता है कि बनाना है, कर लेंगे, उसमें कोई बात नहीं। ऐसे 1 मिनट, हाँ। ये बात ठीक लगी ना, बच्चों में ये आदत होती है, वो 6 महीने से याद रखते हैं। हम एक दिन का याद रखते हैं, 1 घंटे बाद का याद रखते हैं, लेकिन आदत बच्चों वाली ही है। अब बच्चों को कैसे हैंडल करते हैं, गुस्सा के थोड़ी करते हैं। कभी कभी आंख दिखा के, कभी कभी प्यार से, अरे आने दो, हो जाएगा, केक भी आ जाएगा, सब दोस्त आ जाएंगे, गिफ्ट भी मिल जाएगा, हो जाएगा, अभी बैठो, यहाँ बैठो, तुम काम करो, अभी पढ़ाई पे ध्यान दो, कुछ भी। तो वो प्यार से, स्किल से मन को निकालना है, और वो हम में है, स्किल सब में है। देखिए स्वामी जी अभी जो बोले कि कैसे बच्चों को बोलते हैं अभी पढ़ाई पर ध्यान दो, यही चीज हमको अपने मन पर अप्लाई करना पड़ता है कि अभी ध्यान पर, साधना पर ध्यान दो अभी। तो हम्म। अभी समझ में आ रहा है कि गुरुदेव इतना साधारण उदाहरण इसीलिए देते हैं, जल्दी पकड़ में आता है। अभी जब उदाहरण दिए तो मेरे को भी लगा रही है, ये उदाहरण तो बहुत अच्छा है, ये तो हम सब लोग गुजरे हैं, अभी भी देखते हैं बच्चों को ऐसा। तो समझ में आ जाती है बात। कभी स्टार्टिंग ही ऐसा था ना कि ये 30 साल तक हम लोग जीते और पूरा जीवन उसी धारणा पे काट। हाँ, ये काफी अचंभित था स्वामी जी, और ऐसा हो रहा है। मैं तो ऐसा सब महसूस। सबके साथ, सबके साथ। तो अपनी वृत्तियों के प्रति सजगता, जिन्होंने भी संयम तो नहीं किया है, कर लीजिएगा, सितंबर अक्टूबर में है। संयमन नहीं किया है तो संयमन कर लीजिए। हम सबका अनुभव है कि ध्यान साधना की गहराई और बढ़ी है, अपने प्रति सजगता बहुत बढ़ गई और बढ़ गई। और अगर हम 20-25 वर्षों के बाद ये बात बोल रहे हैं, तो फिर तो बात ही अलग है। हाँ राजू। तीन वृत्तियों में आप अटके हैं, ऐसा आपको महसूस हुआ या जान लिए? आप कैसे निकल रहे हैं या कैसे कर रहे हैं, कैसे हैंडल कर रहे बस वही जो गुरुदेव उपाय बता रहे। कुछ चीजें तो पुराने जन्मों से आ रही हैं, वो जाएगी, जैसे जाएगी, समय के साथ जाएगी, साधना से जाएगी, कृपा से जाएगी, सबके साथ जाएगी। वो तो खैर, पर अभी जहाँ जहाँ भागता है वहां से तो निकालने की जिम्मेदारी मेरी है। हो जाएगा, वो हो जाएगा। पर जो पता नहीं था, कम से कम पता तो चल गया। हैं? हम कभी कभी इंद्र के रोल में आते हैं स्वामी जी, है ना? हाँ ऐसा भी हाँ। होता है, हाँ हाँ। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल।
क्योंकि हम सामूहिक चेतना, हमारा मन उसी सामूहिक मन का एक हिस्सा है ना, तो ये तो होता ही है। हम्म। पहले वो पुराने समय में बेसिक कोर्स में एक पॉइंट होता था, याद है? हाँ, दूसरों के उत्साह पे पानी नहीं डालना। डोंट पुट कोल्ड वाटर ऑन अदर्स इंथुजियाज्म। कहाँ चला गया वो पॉइंट मुझे अचानक से। वो क्या, वही तो है ना, इंद्र का काम ही है, उत्साह पे पानी डालो, सबको ठंडा करके रखो। तो हम लोग भी ये काम तो करते ही थे, अभी भी करते ही हैं किसी किसी के साथ, कभी कभी कुछ भी। श्रावण चल रहा है तो इसका मतलब क्या है, काम धाम नहीं, क्या ज्यादा पूजा वूजा में जाने की जरूरत नहीं है? अरे क्या मतलब? अच्छा, बोल देते हैं, सामने वाला भी सोचने लगता है कि हम ज्यादा तो नहीं कर रहा है, मतलब तुरंत मन में संशय आ जाता है। तो होता स्वामी तो जी, है। हम हमारे साथ मतलब मेरे साथ तो ऐसा हुआ है कि 22 साल से 23 साल से ये सुनने में सुनते ही अभी कोई करना है क्या, अभी कोई। तो अब हमको लगता है कि अच्छा हुआ हमने कर लिया, इन लोगों के चक्कर में तो कभी कुछ कर ही नहीं पाते। जैसा आप बता रहे वो हैं ना कि बच्चे हाँ वो छोटे हैं, अभी ऐसा हाँ, थोड़ी करना रहता है, अभी इधर ध्यान दो, मतलब वो सब चलता ही रहता है हमेशा। नहीं तो थोड़ा स्किल चाहिए सब चीज को हैंडल करने के लिए। अरे वो ज्यादा अच्छे से कर सके, ध्यान दे के, और अच्छे से ध्यान दे के कर सके, इसीलिए ये सब करते हैं हम ऐसे। क्यों? इससे मन शांत रहता है, मन स्थिर रहता है, तो और अच्छे से करेंगे ना। पर पुराने लोगों को पता नहीं ना, और हमारी आदतें भी पुरानी वाली है, अभी गई थोड़ी है। कोई बात नहीं। सोनी कुछ बोल रही थी लास्ट, फिर छुट्टी। सोनी कुछ बोल रही है? कुछ तो बोल रहे थे, भूल गए। हाँ, चलो बढ़िया। एक और स्वामी जी मेरे को पूछना था, जैसे आपने बोला रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तो वो चीज मेरे साथ भी है कि लिया तो फिर वो दिमाग में पूरे टाइम वही चलता है, और फिर उससे ये चीज लगता है कि यार क्यों ले लिया, इससे तो अपन नॉर्मल अपनी साधना और ये करके रिलैक्स जो रह रहे थे वो ही बेटर था। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा कुछ सजेस्ट कुछ करें नहीं, कि। यही इसीलिए तो जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी मन को शांत रखने के लिए वही अभ्यास और वैराग्य से हो जाएगा। जब जो करना होगा तब कर लेंगे। वो हमारे यहाँ कहते हैं ना कि वो नदी तब पार करेंगे जब नदी आएगा तब। अभी नदी आया नहीं है, जब आएगा तो पार कर लेंगे ना। अभी तो जो कर रहे हैं, अभी जो करना है वो सामने में है, बाकी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे। क्या दिक्कत है? पर होता है, वो तो होता ही है। इसीलिए गुरुदेव का हमारे जीवन में होना भी बहुत आवश्यक है। बहुत छोटी सी बात है, पिछले वर्ष मैंने ये शायद शेयर किया था, पराग में थे ना, गुरुदेव आए थे, तो एक जगह से वेन्यू पे जा रहे थे गुरुदेव के साथ, मैं और दो डिवोटी और बैठे थे। तो एक ने बोला, गुरुदेव आप तो पहले आए, आपको क्या बदलाव दिखता है? गुरुदेव बोले, मैं कभी भी तुलना नहीं करता। अच्छा, देखो है बहुत साधारण सी बात, अगर आप तुलना करते हैं तो इसका मतलब क्या, आपका मन पीछे। तो जो वही 20-30 साल का जीवन, फिर पूरा जीवन, तो वर्तमान में आप पूरी तरह कहाँ जिएंगे? आप तो देख भी रहे हैं, तो पीछे के संदर्भ से देख रहे हैं, तो आपको कुछ ताजगी दिखती नहीं ना फिर। अगर बदलाव है तो ठीक है, नहीं बदलाव है तो आपको कुछ ताजा दिखता नहीं, आप तो वही देख रहे हैं जो। कितना सूक्ष्म है ना ये सब चीज। इसलिए गुरुदेव का इंटरव्यू वगैरह देखना बहुत अभी एक वो
सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ एक आया गुरुदेव का, देखा? कितने लोगों ने देखा? नहीं देखा? गुरुदेव राहुल, वो लिंक ग्रुप में शेयर कर देना ना, बहुत मजेदार है। कैसे गुरुदेव मन को पढ़ते हैं, ये बहुत, जैसे एक बहुत छोटे एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने पूछा, आपको भी कभी इमोशनल होता, आप होते हैं क्या इमोशनल, आप में इमोशंस है क्या? तो गुरुदेव बोलते हैं, तुम क्यूरियस हो जानने के लिए, उत्सुक हो जानने के लिए? हाँ। पक्का? पूरे क्यूरियस हो, उत्सुक हो? हाँ। तो कुछ किताबें हैं, उसको पढ़ लेना, मिल जाएगा। तो देखो, हम सुनेंगे तो हमको क्या समझ में आता है, गुरुदेव क्या देख रहे हैं, उसके अंदर उत्सुकता है जानने के लिए। बहुत बड़ा अंतर है ये। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, गुरुदेव का ना इंटरव्यू वगैरह देखना बहुत अच्छा है। ये बात समझ में आई ना? हम इसी चीज को दूसरे ढंग से देखते हैं, गुरुदेव कैसे देख रहे हैं? उत्सुकता, जानने की उत्सुकता। उत्सुकता किसके अंदर नहीं है? प्रवृत्ति तो सबके अंदर है, बचपन से हम सबके अंदर है। पहले किसी और चीज में थी, अब किसी और चीज में हो गई है, फिर आगे चल के किसी और चीज में हो जाएगी। तो कोई इतने सुंदर से मन को देख सके और हमको दिखा सके, ये बहुत सुंदर है। चलिए, आज के लिए इतना काफी। ठीक, कल फिर मिलते हैं। कल, हाँ, गुरुवार को फिर छूटेगा, ठीक ना? क्योंकि वो फॉलो अप रहेगा, गुरुवार तो नहीं। ठीक है, किसी को कुछ बोलना है क्या?